हेलो, माय नेम इज़ विष्णु पाटीदार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है इफ़ और एल्स कंडीशंस के ऊपर। अब इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जब भी आप एटीएम गए होंगे, यदि आप इनकरेक्ट पिन वहाँ पर डाल देते हो या इनकरेक्ट पासवर्ड आप डाल देते हो तो आप क्या पैसे निकाल पाते हो? एब्सोल्युटली आंसर इज़ नो। क्योंकि सबको पता है कि जब वहाँ हम पासवर्ड डालते हैं तो सबसे पहले एटीएम इंटरनली चेक करेगा कि क्या आपने करेक्ट पासवर्ड डाले या नहीं डाले। यदि आपने नहीं डाले तो वो आपकी कुछ भी प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यदि आपने करेक्ट पासवर्ड डाले तो वो आपका पेमेंट रिलीज़ कर देगा। ठीक है, सेम थिंग आपने देखी होगी जब भी आप इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो तो वहाँ पर कभी कभी आप इनकरेक्ट पासवर्ड डालते हो तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम होती है। यू आर एन इनकरेक्ट पासवर्ड, एक एरर आपको शो करके वो सामने फ्रंट पर आपको देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपका लेता हूँ स्विगी और जोमेटो का। स्विगी और जोमेटो के ऊपर जब भी आप कुछ भी फूड या कुछ भी खाना ऑर्डर करते हो और यदि आपने सपोज दैट 11 बजे के बाद में खाना ऑर्डर किया और रेस्टोरेंट बंद हो गया तो स्विगी ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, आप यहाँ से खाना ऑर्डर नहीं कर सकते। कैसे होता होगा ये सारी चीज़ें इंटरनली किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर? तो ये बेसिकली सब कुछ जो मेंटेन होता है इंटरनली कुछ कंडीशंस होती है, और कंडीशंस बनाने के लिए कुछ हम प्रोग्राम के अंदर कुछ लॉजिक बनाते हैं, कुछ कंडीशंस बनाते हैं। वो किसके थ्रू बनती है? वो बनती है इफ़ और एल्स कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है वो इफ़ और एल्स कंडीशन के ऊपर होने वाला है। क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम बना लो, वो किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना लो, लेकिन हर एप्लीकेशन के अंदर आपको ये चीज़ बहुत कंपलसरी है कि आपको कुछ ना कुछ कंडीशन वहाँ पर डालना रहेगी। ठीक है, विदाउट कंडीशन कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता, कोई भी एप्लीकेशन आपकी नहीं बन सकती। ठीक है, तो आज का जो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ताकि आप इंटरव्यू के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला इफ़ एल्स और एलिफ कंडीशन के ऊपर। बेसिकली होता क्या है, आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, कुछ हम कंडीशंस बनाते हैं। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी चेक के लिए बनाते हैं। ठीक है, इन लॉगिन्स के लिए बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है एप्लीकेशन के अंदर जो हमको बनाना पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कंडीशन नहीं बना पाता। ठीक है, तो वो कंडीशन हमको उसको बताना पड़ती है। जब भी हम प्रोग्राम किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए लिखते हैं तो उस टाइम पर हम सारी कंडीशन को वहाँ पर प्रॉपर मेंशन करते हैं ताकि अपनी एप्लीकेशन सारी कंडीशन को समझ पाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया कि एटीएम कैसे समझ जाता है कि आपने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला है, आपका इंस्टाग्राम कैसे समझ जाता है कि आपने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला है। ठीक है, स्विगी जोमेटो कैसे समझ जाता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, एक इफ एल्स कंडीशंस के थ्रू ही हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था एटीएम का, थोड़ा सा और मैं डीप डाइव एक्सप्लेनेशन आपको एक बता देता हूँ। 1 सेकंड से एक नोटपैड ओपन कर लेने दीजिए। ओके, सिंपल सा एग्जांपल फिर से मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कि होता क्या है। ठीक है, तो सपोज दैट ये आपकी एक एटीएम है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, डायग्राम पे मत जाना। यहाँ पर आपके कुछ कीज़ है जहाँ से आप पासवर्ड इंटर वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैश आपका बाहर आएगा और यहाँ पर आपका कार्ड एंटर होगा। ठीक है, यहाँ से आप कार्ड एंटर करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे ही आपके पास में एक नया क्रेडिट कार्ड आता है या बैंक वाले आपको एक नया डेबिट कार्ड इश्यू करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस डेबिट कार्ड को इस एटीएम के अंदर यहाँ से आप इंटर करोगे। इंटर करने के बाद में वो कुछ ओटीपी आपको शेयर करेगा। ओटीपी वापस आप इंटर करोगे एटीएम के अंदर और आपका एक पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने पासवर्ड जनरेट किया, सपोज दैट मैंने पासवर्ड मेरा डाला 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे ही आपने पासवर्ड डाला तो एक्चुअली इंटरनली क्या होता है, ये जो एटीएम है इसके सर्वर के ऊपर, इसके डेटाबेस के अंदर, सपोज दैट ये इसका डीबी है। डीबी मीन्स डेटाबेस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने पासवर्ड यहाँ पर डाला तो इंटरनली वो क्या करेगा, आपका डेटा सेव कर लेगा कि आपका जो पासवर्ड है वो है 1 2 3 और 4, ये आपका पासवर्ड है। तो इंटरनली क्या किया उसने, डेटाबेस के अंदर आपका पासवर्ड क्रिएट करके रख लिया। अब होता क्या है, जब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कुछ पेमेंट निकालने के लिए जाते हो एटीएम के अंदर, जैसे आपने अपना कार्ड इंटर किया, इंटर करने के बाद में आपने अपना पासवर्ड फिल किया, तो जैसे आपने पासवर्ड डाला, सपोज दैट आपने पासवर्ड डाल दिया 1 1 1 1।
तो क्या मुझे बताओ कि आपकी प्रोसेस एटीएम लेगा या आपके लिए वो पैसे निकाल करके देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पासवर्ड बनाया था क्रिएट करते टाइम, वो बनाया था 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन आपने डाला क्या है? 111। सो ये मैच ही नहीं हो रहा है। मैच नहीं हो रहा तो वो आपका पेमेंट रिटर्न नहीं करेगा। तो होता क्या है, इंटरनली वो कुछ कंडीशन चेक करेगा, कुछ कंडीशंस लिखी होती है इंटरनली इसके प्रोग्राम के ऊपर, प्रोग्राम के अंदर कंडीशन होती है कि पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। अब ओरिजिनल इसका पासवर्ड आप इसके जो डीबी के अंदर सेव है वो क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। यदि आपने पासवर्ड डाला 1 2 3 और 4 तो ये क्या हो गया? मैच हो गया। मैच हो गया मतलब एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट जैसे ही हुआ तो वो फर्दर जो भी प्रोसेस है उसकी आपको बैलेंस चेक करना है, विड्रॉल करना है, जो भी करना है वो सारी कंडीशन आपकी चालू कर देगा या आपकी प्रोसेस कर देगा, ठीक है। लेकिन आपने गलती से डाल दिया 1 2 3 4 और आपने डाल दिया ये, तो ये डज नॉट इक्वल टू योर ओरिजिनल पासवर्ड विच यू हैव क्रिएट एट द टाइम ऑफ योर पासवर्ड जनरेशन, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, ये कंडीशन डिनाई हो जाती है। डिनाई हो जाती है मतलब आपको बाहर कर देगा, एक नोटिफिकेशन दे देगा कि यू आर एंटर इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अंदर फ्लो होता है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जहाँ पर इफ और एल्स कंडीशन हमारे काम आती है कंडीशंस बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक और छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके कॉलेज लाइफ का या स्टूडेंट लाइफ का, या जब आप 10th में होंगे या किसी क्लास के अंदर होंगे तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं स्कूल वाले। क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं कि स्कूल वाले ने बोला कि स्टूडेंट को पास होने के लिए 35 से अबव नंबर लाना ज़रूरी है। यदि उसके 35 से अबव नंबर है तो स्टूडेंट पास है, यदि उससे कम है तो स्टूडेंट फेल। सिंपल सा। तो ये लॉजिक वहाँ पर भी काम करता है, वहाँ पर भी हम कंडीशन बनाते हैं पास और फेल होने की, ठीक है। हम लास्ट में एक प्रोग्राम भी बनाएंगे स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट पास और फेल का एक पूरा प्रोग्राम भी हम राइट करेंगे, वहाँ पर 5 चीज़ चेक करेंगे। लेकिन ये बेसिकली एक कंडीशन काम करती है, ठीक है। अब इसका एक बेसिक सिंटेक्स मैं बता देता हूँ कि कोड के अंदर एक्चुअली इफ और एल्स कंडीशन का सिंटेक्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो पाइथन होता है, पाइथन के अंदर कंडीशंस कैसे लिखते हैं, जैसे इफ, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। कंडीशंस ट्रू हो गई तो, सॉरी यार एक सेकेंड, जैसे आपकी कंडीशन के अंदर हो गया तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोसेस रहेगी, ठीक है, एग्जीक्यूट, ठीक है। जैसे ये वाली कंडीशंस ट्रू होती है, यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस डालेंगे। जैसे कंडीशंस ट्रू होती है तो इस कंडीशन के अंदर जितना भी है इंटरनली जो भी हम लॉजिक बनाएंगे वो लॉजिक सीधा का सीधा रीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स होता है। अब ये तो हो गई कंडीशंस। क्या सपोज दैट स्टूडेंट के मार्क्स है 40 तो क्या हो गया, वो पास हो गया। लेकिन स्टूडेंट के मार्क्स 20 है तो 20 हुआ तो फेल हो गया। तो वो फेल हो गया तो वो तो कंडीशन लाई नहीं कर रही, कंडीशन लाई नहीं कर रही है मान लो, तो प्रोग्राम अपना एरर दे देगा। तो एरर को सोल्व करने के लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हम हमेशा रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम भी हमारा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रखते हैं, सेम कंडीशन के ऊपर भी हम एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जरूर बनाते हैं। इफ़ का मीन्स क्या होता है, बेसिकली आप सिंपल हिंदी में समझे तो इफ़ का मीन्स होता है यदि ऐसा तो ऐसा, यदि ऐसा नहीं तो फिर ऐसा, ठीक है। अब इफ़ के अंदर एक और कंडीशन होती है, जैसे ही हम आप इफ्स लिखते हैं, यदि ये वाली कंडीशंस ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि ये कंडीशंस फेल हो गई तो हम साथ में लिखते हैं एल्स पार्ट, फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से पूरा एक बेसिक सिंटेक्स होता है। कोड के थ्रू अपन समझेंगे तो और भी इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से पूरा कंडीशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। अब आ जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, 1 second, delete and open my notebook. Python tutorial folder,
अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैंने गिटहब के ऊपर सारा ये कोड भी डाल दिया है, ठीक है। तो जिसको ऐसा लग रहा है कि यार हमको कोड के साथ में सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं पूरी फाइल बना करके गिटहब पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर शेयर कर दूँगा, तो आप डायरेक्टली कोड को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और साथ ही साथ मैंने नोट्स भी वहाँ पर डाल दिए हैं, पाइथन से रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो भी मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हमारा जो हम एक काम करते हैं, ये तो ओके, हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। if else डॉट IPY हिंदी, ओके ओके, इट्स क्रिएटिंग फोल्डर, I delete it, then create only a file if else डॉट IPY हिंदी। ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई, ठीक है। मैंने टॉपिक डाल दिया इफ़ एल्स कंडीशन। इसको इंटरप्रेटर सेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेक करने में टाइम लगा रहा है क्रिएट एनवायरनमेंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, चेक कर लेते हैं। वन सेकंड, थोड़ा सा करना स्टार्ट कनेक्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ओके, ठीक है। तो ये खोल ली मैंने नोटबुक, और मैंने एक हेडिंग यहाँ पर डाल दिया, इसको रिमूव करने दो मेरे को। मार्कडाउन के अंदर मैं डाल देता हूँ एक टॉपिक इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है। अब बेसिक जो इसका सेंटेक्स होता है वो कैसा क्या होता है, सपोज दैट मैंने इफ़ डाल दिया, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका है, जैसे हम इफ़ लिखेंगे यदि, अब यहाँ पर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो इसका सेंटेक्स, फिर मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। इफ़ कंडीशंस और लॉजिक 1, ठीक है, एल्स लॉजिक 2, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सेंटेक्स होता है। हम क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे, आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊं क्या, इसको सेटिंग से थोड़ा सा जूम मैं कर लेता हूँ, सेटिंग्स, यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखें, ठीक है। अब सबको दिख रहा है। तो ये इसका एक सेंटेक्स होता है इफ़, फिर कुछ कंडीशन आती है, जो भी आप कंडीशन उसको दोगे, यदि कंडीशन ये वाली एक्सेप्ट होती है तो ये जो यहाँ पर जितना भी हम कोड लिखेंगे वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि ये कंडीशन फेल होती है तो फिर क्या होगा, एल्स वाला जो पार्ट है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा मैं आपको प्रोग्राम बना के बताता हूँ, जैसे इफ़ 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 ग्रेटर देन 5, ठीक है। यह काम करते हैं, कोई भी वैल्यू हम लिखेंगे ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये तो क्या हुआ, यहाँ पर तो ब्लैंक आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि 100 5 से छोटा है। हमको कंडीशन क्या डालना पड़ेगी, 100 5 से बड़ा है क्या, या 5 से ग्रेटर देन है क्या।
तो अब ये वाली कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही, ट्रू हो रही, क्योंकि सो ये आपको पता है ये वाला साइन क्या होता है, ग्रेटर देन का, ठीक है। तो 100 इज ग्रेटर देन टू 5, क्या 100 5 से बड़ा है, यस 5 से बड़ा है, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, ट्रू हो गई। कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई। और ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी ट्रू हो गई, ट्रू हो गई, तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब यदि ये फेल हो जाती है, जैसे मैंने सिंपल यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं डालता हूँ अब 1, क्या 1 बड़ा है 5 से, बड़ा नहीं है 5 से, तो बड़ा है नहीं है 5 से, तो ये कुछ भी इंटर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन एक्सेप्ट ही नहीं हुई। ये वाली जो कंडीशन है हमारी ये ट्रू ही नहीं हुई। जब ट्रू होगी तो इस वाली सेंटेक्स के अंदर जाएगी, यदि ट्रू ही नहीं है तो इस वाले सेंटेक्स के अंदर वो गई नहीं, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो हमने कंडीशन समझ ली इफ़, कि इफ़ के अंदर हम कुछ भी कंडीशन लिखेंगे, यदि वो ट्रू होती है तो हमारे उसके अंदर जितना भी कोड ऑफ ब्लॉक है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यदि कंडीशंस फेल होती है, ठीक है, तो वो तो कुछ भी नहीं रिटर्न करना है। तो कंडीशंस फेल हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक और हम कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ़ और एल्स, ठीक है। यदि नहीं है तो हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे और बोल देंगे लेस देन 5, लेस देन 5। अब हम इंटर करके देखते हैं, 1 5 से छोटा है, ठीक है। हमने पहले कंडीशन क्या बनाई, क्या 1 बड़ा है 5 से, नहीं है, यदि बड़ा है 5 से तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यदि बड़ा नहीं है 5 से तो ये नीचे वाला जो एल्स वाले पार्ट के अंदर जितने भी हमने लॉजिक या कोड लिखेंगे वो वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक सिंपल सेंटेक्स होता है इफ और एल्स का, ठीक है। अब सपोज दैट एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, आप हो एक स्टूडेंट और आपके जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आए हैं 40, क्या आए हैं 40, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करेगा आपके मार्क्स, उसके जो क्राइटेरिया है, जो भी कॉलेज का क्राइटेरिया होता है कि 34 के ऊपर पास है, 34 के नीचे वाले फेल है, तो ऐसे क्राइटेरिया के ऊपर आपको एक छोटा सा इफ एल्स का एक स्टेटमेंट बनाना है जो चेक करेगा कि 40 से आप पास हो या नहीं हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ मार्क्स, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 34, कहते 34 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो स्टूडेंट क्या है, पास है, क्लियर। एल्स स्टूडेंट क्या है, एल्स स्टूडेंट क्या है, प्रिंट फेल, अंडरस्टैंड। अब चेक करते हैं, ये मार्क्स मैंने क्या बनाया, आपके मार्क्स 40 को मैंने ऐसा कैसा यहाँ पर ये 40 के अंदर मैंने क्या किया, ये वाला सेम वेरिएबल है, मतलब वही है 40, ये इसका रेफरेंस मैंने ले लिया, पर्टिकुलर वेरिएबल का यहाँ पर रेफरेंस ले लिया और चेक कर रहा हूँ कि ये मार्क्स 34 से ज़्यादा है या नहीं, यदि ज़्यादा है तो पास है, नहीं है तो फेल है। इंटर करके देखते हैं, क्योंकि 40 है, 40 यदि उसको मार्क्स आए हैं तो वो पास है। यदि किसी स्टूडेंट को मार्क्स आए 18 तो क्या हो गया, फेल हो गया, क्यों, क्योंकि 18 लेस देन है किससे, 34 से, 34 से लेस देन है, सॉरी हाँ छोटा है 34 से, मतलब ये वाली कंडीशंस यहाँ पर फॉल्स हो रही है, तो अपनी कौन सी होगी, एल्स वाली एक्सेप्ट हो जाएगी, क्लियर। सो इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि सर ये चीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये होते हैं उससे कंडीशनल ऑपरेटर। मैंने आपको पहले वाले एक वीडियो में एक चीज़ बताई थी, ठीक है, कि ऑपरेटर, तो ऑपरेटर कहाँ यूज़ होते हैं, मोस्टली हम कंडीशन बनाने के लिए ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेटर सारे के सारे इफ और एल्स कंडीशन के अंदर होते हैं, जो भी हमने पुराने ऑपरेटर पर, और भी मैं ऑपरेटर आपको बता देता हूँ। अब सपोज दैट मैंने एक बनाया मार्क्स 40, मार्क्स के अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाल दी। अब मैं चेक करूँगा कि इस मार्क्स के अंदर कुछ वैल्यू है कि नल है, ठीक है। तो मैं यदि चेक करूँगा इफ मार्क्स, यदि मार्क्स है तो प्रिंट कर दे मार्क्स प्रेजेंट, ये मार्क्स है, ठीक है। एल्स, अब यहाँ पर एल्स प्रिंट नो मार्क्स, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ, अब आप खुद देखो यहाँ पर मार्क्स है, हाँ है मार्क्स, हमने 40 मार्क्स बनाए हमारे, ठीक है। तो ये चेक करेगा, सिर्फ क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल चेक कर रहा है कि मार्क्स के अंदर कुछ है या नहीं है। यदि मैं इसको नन कर दूंगा तो मतलब नहीं है, यदि मैंने कुछ लिखा है मतलब कुछ है, तो चेक करेगा कि इफ मार्क्स है तो ये सीधा प्रिंट करेगा मार्क्स प्रेजेंट, एल्स क्या प्रिंट करेगा, नो मार्क्स। यार ये बार बार मेरा टर्मिनल
रीस्टार्ट क्यों हो रहा है? 1 सेकेंड एंड रीस्टार्ट अगेन। ये सिंपल्स क्या आया, क्योंकि मार्क्स मैंने बनाए हैं, मार्क्स हैं मेरे 40, तो इसने सीधा क्या करा, ये वाले इस मार्क्स की कंडीशन उसको पता होगा कि मार्क्स के अंदर कुछ ना कुछ है। अब यदि मैं यहाँ डाल दूँगा नन, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा इंटर होता है, मतलब मार्क्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो उसने सीधा बोल दिया कि नो मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी एक्सेप्ट हो रही है, सॉरी ये वाली कंडीशन हमारी मार्क्स वाली फेल्स हो रही है, तो सीधा यहाँ पर आ गया, ठीक है। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यदि हमको इफ़ के अंदर एक्सेप्ट, हमने अब दूसरी कंडीशन बना कि इफ़ नॉट मार्क्स, यदि मार्क्स नहीं है तो यहाँ पर प्रिंट करो नो मार्क्स और यहाँ पर प्रिंट करो मार्क्स, ठीक है। अब क्या आया, नो मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने मार्क्स को क्या असाइन किया, नन। नन मीन्स कुछ भी मार्क्स नहीं है। अब मार्क्स नहीं है तो सीधी सी कंडीशन क्या हो गई, इफ नॉट मार्क्स, कि यदि मेरे पास मार्क्स नहीं है तो आप मुझे ये प्रिंट कर दो, और यदि है तो मुझे ये प्रिंट कर दो। क्लियर? तो इस तरह से हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अब मैंने एक और कंडीशन बनाई कि मेरे मार्क्स है सपोज दैट 34, ठीक है। अब मैंने कंडीशन बनाई इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, 34 से। अब यहाँ दो कंडीशन काम कर रही है, क्या कर रही है, एक तो, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे पास, ठीक है। यदि इसके मार्क्स 34 के से बड़े हैं या इक्वल टू है तो बंदा पास है, एल्स बंदा फेल है, फेल, ठीक है। एंटर करते हैं, क्या होता है, नॉट सपोर्ट नन टाइप, ओके सॉरी ये मैंने मार्क्स कर दिया, एक्चुअली मेरा ये है मार्क्स, ठीक है। ये क्या हो गया, पास हो गया, क्योंकि मार्क्स क्या है 34 है, मतलब इक्वल टू है 34 का। मैंने दो कंडीशन लगा दी, या तो इक्वल टू होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। अब इससे यदि छोटा हुआ, मान लो गया 33, एक पॉइंट छोटा है, तो भी ये क्या बता देगा, फेल बता देगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही, बड़ा है ही नहीं और 34 के इक्वल टू भी नहीं है, तो इसलिए कंडीशन फेल हो गई, तो हमारा सीधा प्रिंट हो गया फेल, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इफ और एल्स कंडीशन बनाने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़, ये एक तो नॉर्मल एक सिंपल सिंटेक्स था, सिंपल एक एग्जांपल बताया था इफ और एल्स कंडीशन का, लेकिन एक और कंडीशन इफ और एल्स के अंदर अपने काम करती है, इफ, एलिफ और एल्स, तीन कंडीशन यहाँ पर काम करती है। अब सबसे पहले मैंने एक मेरे मार्क्स बनाए, मैंने 34, ठीक है। मैंने पहली कंडीशन बनाई कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 34, ठीक है। अरे यार सॉरी, प्रिंट, एक काम करते हैं, ये इज इक्वल टू वाला बनाते हैं, इक्वल टू 34। तो हम सीधा सा बनाएंगे कि इक्वल टू 34। फिर एलिफ, एक और कंडीशन मैंने बनाई, एलिफ के अंदर मैंने बना दिया मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 34, तो प्रिंट करा दो ग्रेटर देन 34। लास्ट में एक और कंडीशन बनाऊंगा एल्स, एल्स के अंदर चाहे कुछ भी नहीं लिखोगे तो सीधा पता रहेगा कि सारी जहाँ कंडीशन फेल हो जाएगी, मतलब लास्ट में हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए बचा है एल्स वाला पार्ट, ठीक है। लेस देन 34 इज इक्वल टू में लगाना भूल गया, ठीक है। तो ये मैंने पूरा एक यहाँ पर प्रूव किया। अब यहाँ पर तीन कंडीशन है। पहले वाली कंडीशन में क्या है, यदि मार्क्स मेरा 34 के इज इक्वल टू है या इक्वल टू है, ठीक है, तो मैं प्रिंट करा दूंगा मार्क्स इज इक्वल टू 34। यदि मेरे मार्क्स 34 से बड़े हैं तो मैं सीधा सा प्रिंट करा दूंगा ग्रेटर देन 34। और ये दोनों ही कंडीशन मेरी फेल होती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेरा जो एल्स वाला पार्ट है वो सबके लिए एग्जीक्यूट होगा। वो एक मेरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि जब कुछ भी नहीं है मेरे पास तो भैया वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एल्स का ये काम होता है, ठीक है। अब इसको एंटर करके हम देखते हैं क्या होता है। मार्क्स इज नॉट डिफाइन, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है।
इक्वल टू 34। क्या हो रहा है कि मेरा मार्क्स है 34, कंडीशन कौन सी लाई कर दी है कि मार्क्स इज इक्वल टू 34, इक्वल टू है 34 के, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और सीधा का सीधा प्रिंट के अंदर हमारा स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा 33। अब देखते हैं कौन सी एग्जीक्यूट होती है। ये वाली भी कंडीशन मेरी फेल हो गई क्योंकि मार्क्स जो है वो ना तो इक्वल टू है और ना ग्रेटर देन 34 के है, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी, इसके जो अंदर जो भी कोड लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो सीधा एग्जीक्यूट होगा लेस देन 34। क्लियर। अब यदि मैं यहाँ पर डालता हूँ 50 मैंने जैसे डाला तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही थी, ये सिर्फ इक्वल टू के लिए थी, लेकिन मेरा क्या है, मेरा तो ग्रेटर देन है 34 से भी, तो कौन सा पार्ट मेरा एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा काम करता है। ठीक है, अब हम ये अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ और एल्स कंडीशन डाली। एक कंडीशन और डाल सकते हैं अपन, एलिफ के अंदर और भी कंडीशन डाल सकते हैं अपन, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। अब ये क्या है, मल्टीपल कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए मैंने इफ एलिफ 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 कितनी बार भी लिख सकते हो, जितनी बार आपकी इच्छा हो। ठीक है, इफ एक बार आता है, एल्स एक बार आता है, बाकी एलिफ आप कितनी बार भी इंटरनली लिख सकते हो। ठीक है, ये मल्टीपल कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए हम बेसिकली प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 50। क्या लिख दिया, 50। सॉरी, एक काम करते हैं, पहले हम एग्जीक्यूट कराते हैं 40 ले लो, 40 मैंने जैसे इंटर किया तो सीधा से क्या हुआ, यहाँ ये वाली कंडीशंस तो फेल हो रही कि इक्वल टू तो है नहीं भैया, क्योंकि यहाँ 40 है, यहाँ 30 है। ठीक है, ग्रेटर देन 34 या ग्रेटर देन है 34 के, तो मेरा ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट हो गया। फिर एक और कंडीशन मैंने चेक करी, क्या ये जो मार्क्स है ये 50 से भी बड़े हैं, लेकिन 50 से बड़े नहीं हैं, तो मेरा सिंपल से क्या हो गया, ये वाला सिर्फ प्रिंट करके बाहर आ गया, ये वाली कंडीशन भी फेल हो गई। ठीक है, और बेसिकली ये तो आएगी नहीं। ठीक है, अब सपोज दैट मैंने यहां पर कर दिया 60, क्या कर दिया 60, तो भी आप देखोगे कि यार यहां पर जैसे ही आया, इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक करने के बाद में इसने पता करा कि ये वाली कंडीशन तो एक्सेप्ट हो नहीं रही है, तो ये वाला तो रिटर्न किया नहीं उसने। फिर देखा कि मार्क्स कितने 60 है, क्या 34 से बड़े हैं, तो हाँ ये 34 से बड़े हैं, तो उसने कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करा करके हमको दे दिया, ग्रेटर देन 34। अब यहाँ पर जैसे ये वाला प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद में कोड पूरा बंद हो जाता है, उसके बाद में कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जहाँ पर भी एक भी प्रिंट स्टेटमेंट हमारा आ गया, जहाँ पर एक भी हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन के अंदर वो गया ही नहीं, उसको जो पहले मिल गई वो उसने कर ली और सीधा इंटर मार करके बाहर आ गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस हम इस तरह से हम कोड को लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि इफ, फिर लिख दिया इफ। अब देखते हैं क्या होता है। अब दो चीज़ें आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने क्या चेक किया कि इफ मार्क्स इज इक्वल टू 34 ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन है, तो ये वाला भी प्रिंट हो गया, और इफ मैंने लगाया तो ये वाला भी ग्रेटर देन। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब आपको मल्टीपल कंडीशन एक्सेप्ट कराना है कि स्टूडेंट के मार्क्स 34 से ज़्यादा है, बोला हाँ है, क्या इसके 50 से भी ज़्यादा है, हाँ है, क्या इसके 70 से भी ज़्यादा है, हाँ है, वो सारी कंडीशन जब हमको चेक करवाना है तो हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट हम वहाँ पर प्रिफर करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इफ एलिफ एल्स, इफ इफ कितनी बार भी हम लिख सकते हैं ये भी, तो जितनी भी कंडीशंस हमारी एक्सेप्ट होती जाएगी उतना रिटर्न हमारे पास में आता जाएगा। ठीक है, अब ये जो एल्स है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको नहीं भी लिखोगे ना तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, एल्स हम कब लिखते हैं कि जब इफ और जितनी भी सारी कंडीशन यदि वो फेल होती है तो वो एल्स वाला ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। एक बेस्ट प्रैक्टिस है, कभी भी हम कंडीशन बनाते हैं तो एल्स का पार्ट हमारा रहना चाहिए। ठीक है, कि इफ वाली कंडीशन यदि एक्सेप्ट नहीं हो रही तो एल्स वाली एटलीस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये था अपना एक टोटल ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू वर्क इफ और एल्स इन अ कंडीशंस। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर इफ और एल्स कंडीशन आती है। अब मैं आपको एक एटीएम का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो
ओरिजिनल पासवर्ड, मैंने आपके ओरिजिनल पासवर्ड जो आपके डेटाबेस के अंदर है वो सपोज डेट थे आपके 1 2 3 4, ठीक है। यूज़र इनपुट, अभी यूज़र जो भी है हमारा वो कौन से पासवर्ड डाल रहा है, वो कुछ भी डाल रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ़ ओरिजिनल if original password equal to user input, ठीक है। यदि मेरा ओरिजिनल पासवर्ड यूज़र इनपुट से मैच करते हैं तो प्रिंट करा दो लॉगिन हो गया लॉगिन, ठीक है, इतना ही लिखते हैं। एल्स इंटर करेक्ट पासवर्ड, यदि वो गलत डालेगा तो मैं उसको बताऊंगा कि प्लीज़ इंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, अभी तो मैंने करेक्ट पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4, तो क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया लॉगिन वाला अपना काम, ठीक है। एल्स का अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब जैसे मैं यहाँ पर एक भी वर्ड चेंज करता हूँ, अब आप खुद चेक करो, ओरिजिनल मेरे जो पासवर्ड है जो डेटाबेस के अंदर सेव है वो है 1 2 3 4, लेकिन मैं अभी लॉगिन करने के लिए कौन सा यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 5, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल टू है, नहीं है, तो सिंपल सा आ गया इंटर करेक्ट पासवर्ड। एक आपको एक नोटिफिकेशन उसने दे दिया कि प्लीज़ कृपया करके आप करेक्ट पासवर्ड डालें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ लॉजिक एटीएम के अंदर या उस मशीन के अंदर लिखा होता है। सेम ऐसे इस टाइप के लॉजिक हम जब लॉगिन करते हैं, हमारा फेसबुक अकाउंट हो गया, जीमेल अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम आईडी होगी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इंटरनली लिखा होता है कंडीशन बेस्ड, ठीक है। अब एक चीज़ और, चलो एक काम करते हैं, अभी ये तो अपना था, अब मैं काम करता हूँ, बार बार अपन रेंडमली यूज़र से इनपुट लेंगे पासवर्ड, ठीक है। इंटर पासवर्ड, जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये ऊपर देखो एक बॉक्स आ गया, ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपना कृपया पासवर्ड इंटर करें। मैंने डाल दिया 1 2 3 4, इंटर मारा, इंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। वापस से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं यदि पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4, अरे व्हाट्स द प्रॉब्लम, करेक्ट डाला मैंने तो। एक सेकेंड इसको प्रिंट करा करके देखते हैं कि एक्चुअली यूज़र के अंदर इनपुट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 1 2 3 4 1 2 3 4 सन करेक्ट पासवर्ड, सो एल्स के अंदर क्यों हो जा रहा है। एक काम करते हैं, सिर्फ हम वेरिएबल चेंज करके देखते हैं, हो सकता है पुराने वेरिएबल्स के रेफरेंस ले रहा हूँ। करेक्ट पासवर्ड, एक सेकेंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम, 1 सेकेंड, ओके, अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम इनपुट यहाँ से ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है, तो जो इनपुट आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही str फॉर्मेट लेता है, ठीक है, str फॉर्मेट, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल पासवर्ड है वो int फॉर्मेट का है, ठीक है। अपन इनका एक काम करते हैं, मैं नॉर्मल आपको एक चेक कराता हूँ कि ये मेरा इसका प्रिंट है, और साथ में इसका अपने को टाइप भी चेक कराना, टाइप यूज़र इनपुट, ठीक है, कि इसका टाइप क्या आ रहा है। और जो हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल का हम टाइप भी चेक कराएंगे। देखना एक सिंपल सा डिफरेंस ये एक अच्छा रहा, एक चीज़ इरर आना अच्छी बात होती है प्रोग्राम के अंदर, ताकि चीज़ें रिवीजन हो सके वापस, ठीक है। 1 2 3 4, अब ये जैसे मैंने 1 2 3 4 डाला, इंटर किया, ठीक है, तो ये सीधा क्या बनाता है, मैंने 1 2 3 4 इंटर डाला, ये वाला टाइप कौन सा है, str है, आप देख रहे होगे ये कौन सा टाइप है, str टाइप है। लेकिन जो हमारा db के अंदर जो सेव रखा है ओरिजिनल वाला, ये ओरिजिनल वाले का टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। सो टाइप इज मिच में, तो
इक्वल टू हो ही नहीं रहा क्योंकि ये str है और ये वाला इंटीजर है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो यूज़र है इसको हम int में मैच करेंगे, ठीक है। टाइप कन्वर्जन आपको पता था, हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर मान करके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। क्या किया मैंने, जैसे ये वाली चीज़ डाल दी। जब भी आपको एक कुछ भी यूज़र से इनपुट लेना नॉर्मली चेक के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो आप सिंपल सा कुछ भी डाल सकते हो। जैसे सपोज दैट इनपुट मैंने लिखा, अंदर एक स्ट्रिंग डाल सकते हो, नहीं भी डालो तो वो डायरेक्टली वहाँ पर शो कर देगा आप जो भी आपको नंबर इंटर करना है। लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्टली क्या करेगा, str फॉर्मेट लेता है, ठीक है। उसके बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यदि आप किसी भी जगह यूज़ कर रहे हो न्यूमेरिकल में, यदि वो कन्वर्ट हो सकता है तो वहाँ पर करना है, ठीक है। होता क्या है, सपोज दैट मेरा एक वेरिएबल है मेरा नेम, ठीक है, नेम है मेरा विष्णु, ठीक है। अब इसको मैं यदि कन्वर्ट करने जाऊंगा तो ये नहीं होगा इंट में, मैंने डाला इंट, इंटीजर में मेरा कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो, नेम, तो सीधा सा एक एरर बता देगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए, दो कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको अच्छे से याद आ गई, ध्यान आ गया, ठीक है। तो जब ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू हो लेकिन उनके आसपास डबल कोट लगा रखा है हमने, तो हम उनको इजीली इंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंट से अगेन हम वापस उनको str में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं कर देता हूँ str, और यहाँ पर मैंने दे दिया नेम, नेम नहीं है वो वैल्यू बोल सकते हैं आप, ये दोनों कन्वर्ट हो गए, ठीक है। दोनों चीज़ें चल जाती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर के केस में वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, ये वाली जो लाइन है ये आपसे इनपुट मांगेगी कहीं पर भी, यहाँ पर कोई से आईडी के अंदर नीचे पूछता है इनपुट, जहाँ पर भी वो आपसे मांगे, आप जैसे इंटर करोगे इनपुट तो वो बाय डिफॉल्टली str फॉर्मेट में आता है। str के बाद में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम पड़ता है, ठीक है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकली सिनेरियो के ऊपर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट बनाता हूँ। अब सपोज दैट आपको नॉर्मल एक, चलो ये तो छोड़ो, एक चीज़ और समझ लो इसकी। अब आप समझ लो इसके अंदर, इफ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन भी होती है, ठीक है। अब नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन काम कैसे करती है, सपोज दैट ये मेरे मार्क्स हैं मेरे 33, मैंने कंडीशन लिखी इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ठीक है। तो क्या हो गया, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, कंडीशन चेक करी कि मेरे मार्क्स इक्वल टू होना चाहिए 33 से, ठीक है। फिर मैं इस इफ़ के अंदर एक और कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ मार्क इज ग्रेटर देन 50। फिर मैं कंडीशन लिख सकता हूँ प्रिंट, सॉरी यार, इफ़ मार्क इज ग्रेटर देन 80, और हर जगह मैं स्टेटमेंट लगा देता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ लगा दिया पास, ठीक है। यहाँ मैंने लगा दिया प्रिंट सेकंड क्लास, यदि जिसको 50 से ऊपर नंबर है तो मैं उसको बोलता हूँ कि सेकंड डिवीज़न, सेकंड क्लास से पास हुआ। सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी से पास हुआ, ठीक है। अब यदि 80 से उसके ऊपर आते हैं तो मैं इसको बोल दूंगा फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने एक कंडीशन बना दी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब इफ़ मैंने लिखा तो कंडीशन सबसे पहले चेक करी कि पहले तो चेक करो कि यूज़र पास है कि नहीं है, स्टूडेंट पास है कि नहीं है। जैसे ये चेक करेगा कि 33 से यदि उसके अबव नंबर है या 33 के इक्वल टू नंबर है तो वो पास है। फिर ये इसके अंदर एक और कंडीशन चेक करेगा कि चलो ठीक है पास तो हो गया, अब इसका चेक करो कि इसके नंबर कितने, क्या 50 से ज़्यादा है क्या। यदि 50 से ज़्यादा है तो वो सेकंड कैटेगरी के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर चेक करेगा कि इसके मार्क्स 80 से अबव है या नहीं है। यदि 80 से भी अबव है तो वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे मैं इसको इंटर करके देखता हूँ तो अभी क्या आ रहा है, सिर्फ पास है, 33 नंबर आया मतलब पास है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, यदि मैंने दे दिया इसको 52 नंबर तो पास है और सेकंड कैटेगरी में भी आ चुका है, ठीक है, कि सेकंड डिवीज़न से उसने पास किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नंबर डालूँगा 85, सो पास भी है, सेकंड डिवीज़न ऑलरेडी उसने क्रैक कर दिया और फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में वो बंदा स्टूडेंट लाइक कर रहा है,
क्लियर। सो इस तरह से हम कंडीशन बनाते हैं। अब यदि मैं इसको ऐसा करूं, ठीक है, अब क्या होगा, अब भी मेरा सेकंड भी आ रहा है, फर्स्ट कैटेगरी भी आ रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे चाहिए कि यार नहीं यार वो बंदा नॉर्मल, ठीक है, आपने बोला कि पास हो गया, सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन उसी के अंदर हम कंडीशन यदि चेक करते हैं कि एक्चुअली वो पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है, तो मुझे उसकी कंडीशन बनाना है, ठीक है, कि डायरेक्टली वो रिटर्न करे सिर्फ कि इसका फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड है या थर्ड है, क्लियर। तो उसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, इन चीज़ों को उल्टा कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ मार्क्स प्रिंट ग्रेड है, एलिफ मार्क्स ग्रेड बी, ठीक है, एलिफ मार्क्स लिस्ट होंगी ग्रेड सी, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, तो अब सीधा सा क्या आ गया कि इसके मार्क्स जो है, यदि मार्क्स उसके 90 या 90 से अबव आते हैं तो मैं उसको बोल देता कि ये ए ग्रेड कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं 85 में ये वाली कंडीशन हमारी पूरी एक्सेप्ट हो रही, मतलब ये वाला कोड सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब मैं यदि यहाँ पर डाल देता हूँ 33, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, एल्स की कंडीशन बना सकते हैं, या इसको डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं बंदा फेल है, ठीक है। 30 नंबर आए उसको तो बंदा फेल है, ठीक है। 50 नंबर आए उसको तो बंदा मार्क 50 नंबर आया तो भी फेल है, क्योंकि 50 की भी मैंने कंडीशन ऐड नहीं करी है। काम करते हैं, एक कंडीशन और ऐड करते हैं, 50 में तो बंदा पास हो जाता है यार ठीक है। एलिफ इतनी सारी मैंने ग्रेड बना दी, ठीक है, इतनी सारी मैंने ग्रेड बना दी, ठीक है। अब जैसे 50 नंबर आ रहा तो 50 से बड़ा है या 50 के इक्वल टू है तो वो ई ग्रेड कैटेगरी के अंदर बंदा आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँगा 40 तो बंदा एफ ग्रेड कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इफ और एल्स कंडीशंस काम करती है, ठीक है। हम नेस्टेड भी बना सकते हैं, मैंने आपको नेस्टेड का भी एक पूरा लूप बना दिया, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, हम नेस्टेड के कुछ और एक दो एग्जांपल या कोड हम करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मार्क्स वाला बहुत हो गया, अब हम कुछ दूसरी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग को लेंगे, स्ट्रिंग को चेक करेंगे, ठीक है। अब मान लो आपके पासवर्ड यूज़र से लेना है, ठीक है। ओरिजिनल जो पासवर्ड है आपके वो थे आपके VIP@12345, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड मेरे हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले कंडीशन बनाएंगे ए पासवर्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल पासवर्ड, सो लॉगिन एल्स इंटर करेक्ट पासवर्ड, क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पर इंटर किया, ठीक है, कुछ तो भी यदि मैं डालूंगा और इंटर मारूंगा तो सीधा बोल देगा वो इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। लेकिन मैं एग्जैक्ट पासवर्ड मेरे डालता हूँ VIP@12345 लॉगिन। अब आप बोलोगे यार सर आपने इंटीजर, तो भैया ये मिक्स मैच कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ इंटीजर भी है, यहाँ कुछ अपना सिंबॉलिक भी है और कैरेक्टर भी है, मतलब इसको हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वरना ये इंट कैटेगरी है। मैंने उसको डायरेक्टली एज एन str इसको डिफाइन किया है, ठीक है। जब भी हम डबल कोट लगा देते हैं वो str टाइप का है, ठीक है। और जो हमारा इनपुट का जो फंक्शन है ये इनबिल्ट, ये क्या लेता है एज ए डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही हमारे यूज़र से इनपुट में लेता है, ठीक है। तो सीधा सा मैंने मैच कर लिया कि यदि पासवर्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल पासवर्ड हैं या इसके इक्वल टू है तो सिंपल सा बंदे को लॉगिन करा लो, एल्स बंदे को एक नोटिफिकेशन दे दो कि प्लीज़ एंटर योर करेक्ट पासवर्ड। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोग्राम काम करता है।
मैं कुछ और एग्जांपल मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही, एक सेकंड अपन एक काम करते हैं, हमारे जीपीटी से पूछते हैं कुछ है क्या इसके पास, नहीं है, काम करते हैं। मेरी फाइल मैंने ऑलरेडी कुछ बना रखी है आपको, लूप्स कंडीशनल, ठीक है। यहाँ पर कुछ अपन और देख लेते हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, ठीक है। ये फाइल है, ये जो फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। अब ये फाइल को भी अगर एक काम करो, इसको भी पूरा समझ ही लो। तो मैंने ऑलरेडी बना रखी ताकि मेरा वीडियो का थोड़ा टाइम कम हो जाए बार बार कोड लिखने का, ताकि आपको भी ईजी से सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। तो सारी फाइलें मैंने गिटहब के ऊपर डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी ज़रूर दे दूँगा। तो आप डायरेक्टली मेरे गिटहब को वहाँ से एक्सेस करके जो भी आपको फाइल वहाँ से देखना है डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या देख सकते हो, ठीक है। मैंने पहले कंडीशन बनाई a = 33 और b = मेरा 33 है, ठीक है। तो मेरे को कंडीशन बनाई कि b = a, तो मुझे एक प्रिंट कराना, सिंपल आप एग्जीक्यूट करके देखोगे, थोड़ा सा टर्मिनल टाइम लेता है कनेक्ट करने के लिए। ये कनेक्ट कर दिया और सिंपल सा इसने प्रिंट करा a and b आर इक्वल, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। कौन सी कंडीशन मेरी एक्सेप्ट हो रही, एलिफ वाली कंडीशन मेरी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। अगला जो कोड है इसमें दे रखा है कि a की वैल्यू 200 है और b की वैल्यू 33 है, तो क्या मेरा b ग्रेटर देन है a से, तो या मेरा b इज़ ग्रेटर देन, अब इसको भी चला करके हम देखते हैं। तो कंडीशन क्या आ गई कि या a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब मेरी एल्स वाली कंडीशंस लाई यहाँ पर कर रही है, ये वाली कंडीशंस ट्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू है 20, b यहाँ पर पहली कंडीशन क्या पूछ रही, क्या b बड़ा है क्या, तो b तो 33 है भैया, a बड़ा है यहाँ पर, तो ये वाली कंडीशन तो कहीं से कहीं तक हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोली, क्या a = b है, भैया दोनों के ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, तो ये वाली कंडीशन भी मेरी एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कौन सी हो जाएगी, एल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये सिंपल सा मैंने दिखा रखा था, ये एक शॉर्ट लाइन में लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको सिंपल सा, जैसे आपको नेस्टेड इस वे में नहीं लिखना है, ये लिखने का एक तरीका होता है, एक ऑप्टिमाइज वे है लिखने का, हम इस तरीके से भी कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इफ डाला, मैंने पूरी कंडीशन डाल दी, कंडीशन डालने के बाद में डायरेक्टली मैं साइड में उसका प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ जब छोटे छोटे कोड हो। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स हो तो बेसिकली आपके लिए यही प्रिपेयर होगा, क्योंकि डीबगिंग करना अच्छा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप मोस्टली वो प्रिपेयर करना, लेकिन ऑप्टिमाइज वे भी है ये कि यदि आपको छोटे मोटे कुछ लॉजिक लिखना है, छोटी मोटी कंडीशन डालना है, तो आप इस वे में भी अपने डाल सकते हो, ठीक है। एक ये कंडीशन होती है, ये भी वन लाइन एंड कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट इफ़ कंडीशन मेरी ये वाली एक्सेप्ट होती है, एल्स प्रिंट ये वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो आप जब इस नोटबुक को एक्सेस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल रखी है, और कुछ ऐसे लग रहे हैं जो आपको हैं समथिंग या समथिंग तो मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसके अंदर वाइल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये था अपना इफ़ और एल्स का पार्ट, बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आपकी कोडिंग अच्छी हो जाए, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाए। उसका भी मैं एक PDF बना करके गिटहब पे डालने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी ये जितनी भी मेरी फाइल्स हैं, ये सारी की सारी फाइल्स आपको गिटहब पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली मेरी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हो। ओपन सोर्स है मेरा, पब्लिक मैंने कर रखी है पूरी लाइब्रेरी के ऊपर, और यहाँ पर आपको एक पांडास के ऊपर मैंने एक पूरी PDF भी बना रखी है। एक्चुअली यहाँ पर ओपन नहीं होगी वो, ये तो आपको नोटबुक भी वहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने पूरी नोटबुक भी मैंने पूरी डाल रखी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक प्रैक्टिस बुक भी बना रखी थी, ये वाली। तो आप ट्राई करना है, जो मैंने छोटे छोटे टास्क दिए हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल भी, साथ ज़्यादा टिपिकल है नहीं, अभी टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करना ताकि आपका प्रैक्टिकली जो पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो जाए। यदि आप डेडिकेटेड हो कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये सारी चीज़ें स्किप करोगे। तो आप मेरे गिटहब पर जा सकते हो, ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। ये जो बेसिकली जो पूरी की पूरी पाइथन की जो प्रैक्टिस सीट है, जो मैंने छोटे छोटे कुछ टास्क दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, इनको मैं भी कवर करवाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा फंक्शन वाला पार्ट, मेरा जो अपकमिंग वीडियो फंक्शंस के ऊपर है, फंक्शंस का वीडियो मेरा एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर मैं पूरा सेशन में पूरा प्रैक्टिस के ऊपर लूँगा, जहाँ अपन वेरिएबल बनाने से लेकर के कुछ चीज़ें यदि हो सकता है कुछ मिस हुई होगी पुराने वीडियो के अंदर, तो वो भी मैं कवर करूँगा। और सारी चीज़ें कवर करते हुए ना एक लास्ट तक पूरी आपकी पूरी प्रैक्टिस सीट में रेडी कर रहा हूँ, ताकि पूरा का पूरा अपनी पूरी प्लेलिस्ट की प्रैक्टिस
एक साथ में आपकी हो जाए, ठीक है। यदि मैं बार बार हर सेशन के अंदर प्रैक्टिस दूंगा तो मैं भी पॉसिबल कि आपने सपोज दैट आप इफ एल्स कर लिया, कुछ समय बाद आप भूल जाओगे वो चीज़, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मैं कुछ टॉपिक आपके कवर करवा दूँ, देन आपको एक पूरी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहाँ मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और साथ साथ में आप भी यदि चाहते हो तो आप भी अपना लैपटॉप ओपन करके बैठ सकते हो। जिस तरह से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ उस तरह से आपको भी करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए, ठीक है। वो सालों साल तक आप चीज़ें भूलो ना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ मैं, ये अपना एक बेसिक पाइथन का पार्ट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में बहुत सारी पूरा फिर मशीन लर्निंग की पूरी प्लेलिस्ट उठाएंगे। बेसिकली अभी मुझे लग रहा होगा जिन लोगों को पाइथन थोड़ा बहुत आता होगा उनको बोर भी लग रहा होगा कि हमको तो ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन कुछ ऐसे बिगिनर्स भी हैं जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता, वो न्यूली इंटर कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रेच से पाइथन सीखने का ट्राई कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी यही कोशिश है, नहीं तो मेरा तो मन यही था कि मैं डायरेक्टली मशीन लर्निंग से पूरी चीज़ें स्टार्ट करूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ये फिर भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। आपको मज़ा जब आएगा जब अपन मशीन लर्निंग या अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, जब पांडास हम करेंगे, जब मशीन लर्निंग के पूरे फ्लो के ऊपर काम करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, चीज़ें सीखने के वो मज़ा आएगा, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट डालना ना भूलें, कुछ ऐसा सजेशन है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मुझे वीडियो और बनाने चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ज़रूर कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को दूर करने की, आपके दिए गए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने का पूरा मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आप बेसिकली इस वीडियो के लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं गिटहब की पूरी लिंक मैं शेयर कर दूँगा, ताकि आप डायरेक्टली एक्सेस करके सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। Make sure to like and subscribe to Bharat Builds AI and press the bell icon for more updates.